Hello dear student, today we are going to discuss about question number first and second of exercise 7.2. Question number first, in an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, the bisector of angle B and C intersect each other at O, join A to O so that OB equal to OC, AO bisect एंगल A। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, इसका जरा मीनिंग समझ लेते हैं। उसने कहा एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप सभी लोग जानते हैं, इसको हमने अच्छे से क्लासीफाई कर दिया है, समझा दिया है आपको। आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, AB इक्वल्स टू AC। ये आपकी इक्वल हैं साइड। जब ये साइड इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपके इक्वल होते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, इसमें आपको क्या क्या दे रखा है। AB इक्वल्स टू AC दे रखा है और एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि BO और OC जो हैं एंगल B और C के बाइसेक्टर हैं और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या है, आपका O है। ठीक है, तो उसने आपसे क्या क्या प्रूव कराया? उसने कराया OB इक्वल्स टू OC प्रूव कराया, OB इक्वल्स टू OC प्रूव कराया, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उसने कहा कि एंगल BAC का बाइसेक्टर AO है। ठीक है, AO जो है वो बाइसेक्टर है किसका? एंगल A का। यानी अगर बाइसेक्टर है तो अगर हमने इनको एंगल 5 माना इसको और इसको 6 माना तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। हमने क्या नोट कर दिया? एंगल 5 इक्वल टू 6 आपको प्रूव करना है। तो देखिए जो भी आप यहाँ पर नोट करेंगे, जो यहाँ नोट करेंगे वो फिगर में जरूर नोट करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं इसका, OB इक्वल्स टू OC। आपको सभी को मालूम है कि AB इक्वल्स टू AC आपका गिवन है और ये भी बात आप अच्छे से जानते हैं। इस थ्योरम को हमने प्रूव भी किया था कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो जब AB इक्वल टू AC है तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB हो जाएगा। रीजन एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी अपोजिट साइड्स के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। जब साइड इक्वल होती हैं तो एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। यानी हमने क्या किया? एंगल ABC को ACB के इक्वल कर दिया। अब आप इसको हाफ एंगल ABC नोट कर सकते हैं और इसको हाफ एंगल ACB नोट कर सकते हैं। ABC का हाफ एंगल 4B है और एंगल 3B है, तो इसको आप एंगल 3 नोट करेंगे। और ACB का हाफ 1B है और 2B है, तो एंगल 1 नोट करेंगे। ठीक है, जब आपका एंगल 3 1 के इक्वल हो गया, जब एंगल 3 1 के इक्वल हो गया तो इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। जैसा कि अभी आपसे हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे और जब एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। यानी इसका कन्वर्स हो गया एक तरह से। तो आप कहेंगे BO इक्वल्स टू OC। रीजन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
क्लियर? यानी आप पहला पार्ट प्रूव कर चुके हैं, ओ बी इक्वल टू ओ सी या बी ओ इक्वल टू ओ सी, एक ही बात है। क्लियर? पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है? एंगल 5 और 6 आपको आपस में इक्वल करने हैं, तो आप इसको ले सकते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। ठीक है? अब देखिए इस AOB ट्राइंगल और AOC में आपके पास क्या क्या गिवन है। अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो एंगल 6 और 5 आपस में आपके इक्वल हो जाएंगे, CP CP से हो जाएंगे। ठीक है? तो आप देखिए इसमें इस ट्राइंगल के अंदर AB इक्वल्स टू AC आपका गिवन है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है आपका। ये गिवन हो गया। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ये अभी प्रूव कर दिया हमने। जब ये एंगल पूरा इक्वल होगा तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। ठीक है? यानी ये भी अभी फर्स्ट पार्ट हमने नोट किया था कि एंगल ABC इक्वल टू ACB होगा। क्यों होगा? जब ये साइड इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ठीक है? एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गया और BO इक्वल्स टू, या आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपका SAS से भी हो जा रहा है। ये साइड इसके इक्वल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल और BO इक्वल टू OC अब अप्रूव। SAS से हो गया और आप चाहें तो AB इक्वल टू AC गिवन है, BO इक्वल टू OC अब अप्रूव और AO इक्वल टू AO कॉमन SSS से हो जाएगा। SSS से कर लीजिए आप चाहें तो, या SS से चाहें तो SS से कर लीजिए। SS से करना है तो SS से भी हो जाएगा। चलिए इसे उससे कर लेते हैं, SSS से। SS से भी हो जाएगा और आपका SSS से भी हो जाएगा। तो आप लिखेंगे BO इक्वल्स टू OC, ठीक, और AO इक्वल्स टू AO कॉमन हो गया। ये हमने किससे प्रूव कर दिया? इसको SSS से कर दिया। तो ट्राइंगल AOB सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC बाय SSS। ठीक है? एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 CP C। हम समझते हैं क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए हमें फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना था इसके अंदर? फर्स्ट पार्ट आप प्रूव करना था BO इक्वल्स टू OC, और BO इक्वल्स टू OC किस कंडीशन में हो सकता है? हमने क्या किया, पहले AB को AC के इक्वल किया, ये गिवन है। जब ये AB AC के इक्वल होगा तो एंगल B और C आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल से, और जब ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ एंगल हमने B का एंगल 3 लिया और C का एंगल 1 लिया। तो एंगल 1 और 3 जब आपके आपस में इक्वल हो गए, किसी ट्राइंगल के जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो एंगल 1 की अपोजिट साइड्स OB होगी और 3 की अपोजिट साइड्स OC होगी। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव किया था। सेकंड पार्ट किस तरह से प्रूव किया? हमने देखा कि एंगल 6 और 5 जो हैं ट्राइंगल AOB और
AOC में आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल हम किस तरह से कॉन्ग्रुएंट कर दें तो एंगल 5 और 6 आपके जो हैं CPCT से प्रूव हो जाएंगे। तो हमने वही किया, AB इक्वल टू AC गिवन है, BO इक्वल टू OC आपका अभी आपने प्रूव किया है, अब आप प्रूव, और AO इक्वल टू AO कॉमन हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए किस प्रॉपर्टी से, ट्रिपलेस प्रॉपर्टी से। तो देन एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 CPCT। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 7.2 का। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जरा देखेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल हो गया, ABC, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग समझते हैं आप, जिस साइड पर ये ड्रॉ होगा उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इट मीन्स एंगल, अगर आप इसको ABC है इसे D लेते हैं तो एंगल ADB इक्वल टू 90 और ADC इक्वल टू 90 और BD इक्वल टू DC, ये आपको गिवन है। तो लिखेंगे आप BD इक्वल टू DC और एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC। इसे आप एंगल 1 और 2 चाहे तो एंगल 1 और 2 ले सकते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। प्रूव क्या करना है, सो डैट ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। यानी ये प्रूव करना है कि ये जो है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, यानी AB को AC के इक्वल प्रूव करेंगे आप। यानी अगर AB और AC आपस में इक्वल हो गई तो एक ये आपका क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप इसमें क्या करेंगे, क्या देखिए, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो AB जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा, किससे, CPCT से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, CPCT से आपका ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं इसे, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ADB एंड ADC, इसमें आप देखेंगे कि आपकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये 90 का गिवन है और ये कॉमन हो गई। तो ऐसी एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे BD इक्वल्स टू CD, BD इक्वल्स टू CD, ये हो गया आपका। और लिखेंगे आप एंगल ADC इक्वल्स टू ADB इक्वल्स टू, ये गिवन है आपका, नोट कर लेंगे यहाँ पर। ज्योमेट्री में सभी चीज़ों का आपको रीजन देना पड़ता है। आपका हो गया ये ADB हो गया और एंगल ADC हो गया इक्वल्स टू 90, ये भी आपका गिवन है, ठीक है। अब आपका AD क्या है इसमें, AD इक्वल्स टू AD कॉमन, ठीक। ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC बाय, एक बार फिर चेक कर लेते हैं किस प्रॉपर्टी से हुआ, साइड एंगल साइड, SAS।
अब आपका जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इक्वल्स टू ए सी सी पी सी। जब किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। हम समझते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था और क्या प्रूव करना है। इसमें एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा था आपको, जिसमें ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी सी का। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इट मीन्स ये बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। यानी एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री और बी डी इक्वल्स टू आपके सी डी हो गया। इसमें प्रूव क्या कराया है, उसने कहा है कि ए बी सी जो है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल किस कंडीशन होगा, जब हमारी ए बी जो है वो ए सी के इक्वल हो जाए। इसको हम इक्वल प्रूव करेंगे। हमने देखा कि ए बी और ए सी इन दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, किस किसका, ए डी बी का और ए डी सी का। और अगर हम इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा सी पी सी टी से, क्योंकि ये इन्हीं दोनों ट्राइंगल के पार्ट हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। इसलिए अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। हमने देखा ये हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड कॉमन है। तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी से हमारे ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए और फिर हमने ए बी को ए सी के इक्वल प्रूव कर दिया, किससे, सी पी सी टी से। जब किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। हम समझते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी में वीडियो से ही नोट करेंगे।